मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लेसन नंबर 8 पढ़ रहे थे। अब हम थोड़ा रिवीजन वर्क लेंगे। रिवीजन वर्क में लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। लेसन नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं। लेसन नंबर 3 के ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। वेरी शॉर्ट के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर। फर्स्ट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है? तो सम प्रिंसिपल कैन बी completely practical or impractical in country or organization. Thus some of can be implemented partially or can more than the fixed rate। यानी कुछ जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स जो कंडीशंस है कंट्री में ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हैं, कंट्री की जो सोशल लाइफ है वो कैसी है, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो प्रिंसिपल्स का नेचर है वो कंट्री की कंडीशन पर आधारित होता है कि कंट्री की कंडीशन कैसी है, उसके आधार पर ये लागू होते हैं। इसके बाद सेकंड है, थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आइडिया। तो पीटर एफ ड्रकर इज द फाउंडर ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आइडिया। यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो टेक्निक है उसके जो फाउंडर हैं वो हैं पीटर एफ ड्रकर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिनल मेंटर ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यानी जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है उसको किस प्रकार से जो है लागू किया जाता है। तो दिस सिस्टम एम्फसाइज द नीड टू फैक्टर ऑन complex, important, necessary and creative matter by remaining at attention। यानी जो हाईएस्ट लेवल के मैनेजर्स हैं, जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर जो मैनेजर्स होते हैं, उनको ये जो आपके टेक्निक है ये उन हाईएस्ट लेवल के मैनेजर्स को छोटी छोटी बातों पर ध्यान लगाने के बजाय इम्पॉर्टेंट जो मैटर्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए बल देती है कि उन पर ध्यान ज़्यादा दिया जाना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको सेकंड इसलिए छोड़ दिया था। तो सेकंड जो है वो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल मीन्स। तो हमने नोट्स में इसका प्रिंसिपल का मीनिंग लिखा हुआ है। ये प्रिंसिपल मीनिंग जो है वो नोट्स में से हम ले लेंगे। इसके बाद फिफ्थ है, विच प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। यानी कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो हेनरी फ्यूज के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, यानी हर देश में वो लागू हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ लॉ। यानी सिस्टम ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है। तो हमने फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल पढ़े हैं उसमें 10th प्रिंसिपल जो है उसका इसमें आता है सिस्टम ऑफ लॉ। यानी इसको ऑर्डर के नाम से भी कहा गया है। जो चैप्टर में 10 पॉइंट है उसको ऑर्डर के नाम से उसमें दिया गया है, उसे हम सिस्टम ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ लॉ मीन्स दैट देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस एंड ईच object and every object should be at its place and the right person should be in the right place। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वस्तु जिसका जहाँ स्थान है वो उसी स्थान पर होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति जो अपना स्थान फिक्स है उसको वहीं पर होना चाहिए। ये आपके सिस्टम ऑफ लॉ कहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक क्या है। तो द पर्पस ऑफ ऑल मैनेजरल एक्टिविटी। यानी जितने भी मैनेजर्स हैं चाहे वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है या लो लेवल है, सारे मैनेजरल की जो एक्टिविटीज हैं इज टू बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। यानी उनकी सारी एक्टिविटीज किस पर ओरिएंटेड होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव पे अगर ओरिएंटेड है तो उसको हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो आज
जो टेक्निक है, आपके जो टेक्निक है वो किस आधार पर हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो हमको मजबूर कर रही हैं। तो नंबर 1 है इसमें कट थ्रोट कंपटीशन, यानी आज जो है वो मार्केट में गला काट प्रतिस्पर्धा जिसको बोलते हैं, कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को जो है वो पीछे छोड़ने में लगी हुई है किसी भी कारण से। किसी भी कंपटीशन में जो है वो कंपनियां आगे निकलना चाहती हैं दूसरी कंपनियों से, तो ये कट थ्रोट कंपटीशन है और ग्लोबलाइजेशन है। ये 2 कारण ऐसे हैं जिसके कारण की जो कंपनियां हैं वो इस टेक्निक को एडॉप्ट करने के लिए एडॉप्ट करने के बारे में सोचती हैं। इसके बाद है 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो मीनिंग मैंने आपको नोट्स में लिखाया हुआ है वही मीनिंग इसके अंदर भी आएगा। ये हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स हो गए हैं। अब अगले टॉपिक में हम या अगले लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चंस लेसन नंबर 3 के करेंगे।